हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्लावरिंग प्लांट। जो कल हमने डायग्राम बना के देखा था उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट हम कर रहे हैं पहले पोर्शन में। सेकेंड पोर्शन में एनिमल रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट आया था स्टामेन का। तो स्टामेन क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, कुछ इस तरीके से फ्लावर के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंथर, जो लोब स्ट्रक्चर के रूप में होता है। ऊपर पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एंथर, और जो नीचे का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो ये पार्ट दोनों एंथर और फिलामेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं स्टामेन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं स्टामेन, जो कंसिस्ट होता है, देयर आर टू पार्ट कंसिस्ट विद देयर फर्स्ट वन इज एंथर एंड सेकेंड वन इज फिलामेंट। फिलामेंट सपोर्ट टू द एंथर, वेयर द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इनसाइड एंथर। पॉलन ग्रेन एंथर में डेवलप होते हैं, वहीं से मेच्योर होकर के क्या होते हैं, फिर स्टिग्मा पे जाते हैं, दैट मीन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अब सेकेंड जो पार्ट है हमारा कार्पेल और पिस्टल। तो कार्पेल और पिस्टल आपको मालूम है, ये जो हिस्सा होता है इस तरीके से, ये है ओवेरी, ये पार्ट है ओव्यूल, ये है पॉलन ट्यूब, और सबसे ऊपर की तरफ होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब, स्टिग्मा सबसे ऊपर की तरफ, पॉलन ट्यूब, ओवेरी एंड ओव्यूल कंसिस्ट होता है ओवेरी के साइड में। दैट मीन कैसे बोलेंगे, ओवेरी ओव्यूल इनसाइड द ओवेरी। दैट मीन कि ओवरऑल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं कार्पेल या पिस्टल। कार्पेल या पिस्टल में जो मेनली पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं, जो मेनली पार्ट है इसके, पहला है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। स्टाइल को ही हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं। स्टाइल हो गया, ओवेरी एंड ओव्यूल ऑल्सो कंसिस्ट इनसाइड द ओवेरी। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरऑल आपने फ्लावर प्लांट का फ्लावर देख ही लिया है, उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। फिल इन द ब्लैंक दे देते हैं। इन सब पोर्शन में एक फ्लावर बना के उसका मेल फीमेल पार्ट इंडिकेट नहीं करते, नंबरिंग कर देते हैं, उसको भरने के लिए आ जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाम आपको याद रखने हैं कौन सा कहाँ पे होता है। अब इसे अगर हम मेच्योर फ्लावर बनाना चाह रहे हैं तो टोटली इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेटल जनरेट कर दें, और पेटल जनरेट करके यहाँ से स्टाइल की पोजीशन ले आए, यहाँ पे सेपल दिखा दें। ये क्या हो गया, सेपल है, ये हो गए पेटल्स जो क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल, और जो एंथर पार्ट होता है वो इसी के साथ में एडेड होता है, फिलामेंट और एंथर। तो ये कंप्लीट फ्लावर है। और एंथर कुछ इस तरीके से हमको दिखता है, लोब स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में। दो लोब होने की वजह से इसको डाइथेकिस भी बोला जाता है। अब आते हैं प्रोसेस पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है, तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। दैट मीन कि यहाँ एंथर से जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है बाय द मीडियम, वाइंड डिस्पर्सल हो सकता है मीडियम, या फिर वाटर, या एनिमल। जैसे एनिमल भी क्या करते हैं, ईट फ्लावर वगैरह खा लेते हैं, या फिर उनको कुछ एनिमल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सक करते हैं, और फिर दूसरी जगह क्या करते हैं, ग्रेन को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है। तो मीडियम में वाइंड हो गया आपका, सेकेंड वाटर हो गया, या एनिमल। तो इन तीनों की वजह से क्या होता है, मीडियम बनते हैं जो क्या करते हैं, इनको पॉलिनेटर्स को पॉलिनेट करने के लिए ट्रांसफर कर देते हैं ऑन द स्टिग्मा।
तो वाइन डिस्पर्सन के थ्रू जब यहां से अंदर की तरफ जाता है और इधर से ये रहा पोलन ट्यूब से जब ये यहां तक पहुंचता है, ट्रेवल करता है स्टिग्मा से पोलन ग्रेन, तो इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब है। और ये प्रोसेस बोला जाता है पॉलिनेशन प्रोसेस है। इसे हम बोलते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब पोलन ग्रेन क्या करता है, उस पे वाइन डिस्पर्सल के थ्रू स्कैटर्ड होकर अंदर की तरफ ट्रेवल करता है, तो ये प्रोसेस पॉलिनेशन बोला जाता है। आगे की तरफ जैसे बढ़ता है तो यहां से जैसे एंट्री यहां मारता है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन, अब यहां से पोलन जैसे ही फीमेल गेमेटोफाइट की तरफ बढ़ा तो प्रोसेस पॉलिनेशन, दैट मीन की जो एग सेल है उसके साथ में ये क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। जैसे ही फ्यूज होता है तो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और प्रोसेस फर्टिलाइजेशन जैसे ही अंदर की तरफ ये जाएगा तो यहाँ पे जो सिनर्जिड फीमेल जर्म सेल है उसके साथ में फ्यूज होने के बाद में प्रोसेस में चला जाता है, वहां पे ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है और इस तरीके से एक फ्यूज होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। आफ्टर दैट देयर आर टू टाइप, पहला है क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरा सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब सेम फ्लावर पे, दैट मीन कि ये फ्लावर है और इस फ्लावर का ये एंथर इस पे क्या करे, पॉलिनेट करे, दैट मीन कि इसका पॉलिनेशन इसके साथ हो, अदर पोलन ग्रेन्स यहां से इसी सेम फ्लावर पे पॉलिनेट करें, तो हम इस पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। दैट मीन कि द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma on the same flower. This process is called self pollination. That mean कि इस टाइप का जो पॉलिनेशन है उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर होता है और सेम फ्लावर का जो एंथर होता है वही वहां पे क्या करता है, स्टिग्मा पे ये यहाँ पे ट्रांसफर हुआ सेम फ्लावर पे, तो हम इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेकेंड पॉलिनेशन है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन दैट मीन कि किसी दूसरे फ्लावर पे पॉलिनेट करना, ट्रांसफर पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन अनदर फ्लावर। सपोज करो यहाँ पे एक दूसरा प्लांट है, उसका फ्लावर है और उसका यहाँ पे स्टिग्मा है, ये एंथर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, तो इस टाइप का जो पॉलिनेशन होता है इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहा है दूसरे फ्लावर पे तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और सेम फ्लावर पे अगर पॉलिनेटर्स पॉलिनेट कर रहे हैं तो दैट मीन कि हम उसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब इस प्रोसीजर को थोड़ा डायग्रामेटिकली देखते हैं कैसे होता है। डायग्राम के सहारे देखिए, समझ लीजिए कैसे होता है प्रोसीजर सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ दिस इज द शेप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दीज आर द पार्ट ऑफ ओवेरी। ये क्या है, ओवेरी है, ओवेरी है। ये हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल। आप देखिए कैसे होता है शेप। तो जो सेम फ्लावर होता है उसका जो एंथर पार्ट है वो क्या हुआ, जैसे ही मेच्योर हुआ तो क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ पोलन, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ। जैसे ही यहाँ पे पॉलिनेटर्स ट्रांसफर हुए, या फिर ऐसे बोल दीजिए मेल जर्म सेल है, तो ये क्या हुई, यहाँ ट्रांसफर हुई। तो सपोज करिए 2 जर्म सेल यहाँ ट्रांसफर हुई तो यहाँ पे पोलन ट्यूब बना लेगी और वो यहाँ से ट्रांसफर होते होते आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुंच गई दोनों सेल्स आपस में। अब दोनों जर्म सेल जब यहाँ पहुंची तो जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास पहुंचे तो यहाँ पे जो फीमेल जर्म सेल है उसके साथ में एक
फीमेल एक सेल है उसके साथ में ये क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो यहां से एक मेल जर्म्स इसके साथ में फ्यूज होगा, फ्यूज होकर के क्या बनाएगा, जाइगोट बना लेगा, जो आगे की तरफ क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और जो दूसरा वाला मेल जर्म सेल है वो क्या करेगा, इसको साथ जब फ्यूज होगा तो वो फिर यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो गए। अब पोलर न्यूक्लियाई जो यहाँ पे प्रेजेंट है और ये जाइगोट है, तो जाइगोट मल्टीपल डिवीजन में जाएगा। जब मल्टीपल डिवीजन में ये जाता है ड्यूरिंग इवेंचुअली ऐसे बोल सकते हैं कि इवेंचुअली जाइगोट डिफॉर्मेशन इन मल्टीपल डिवीजन दे फॉर्म जाइगोट और ये पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे इंडोस्पर्म में जो दूसरा वाला है जब मेल जर्म से वो क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। अब ये इंडोस्पर्म जाइगोट को नेक्स्ट प्रोसीजर में जैसे ही लेके जाएगा तो इसको हम बोलते हैं क्या है, इंडोस्पर्म यहाँ पे प्रेजेंट है और ये एम्ब्रॉयो में कन्वर्ट हो जाएगा। एम्ब्रॉयो में कन्वर्ट होकर के यहाँ पे ये जो इंडोस्पर्म है ये क्या करेगा, एम्ब्रॉयो को नरिशमेंट देता रहेगा। नरिशमेंट इवेंचुअली गिव नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रॉयो एंड कन्वर्टेड इनटू अ सीड। यही प्रोसीजर है एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर फ्लावरिंग प्लांट। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट sexual reproduction in human.